अयोध्या की आम जनता का पूरा कर्तव्य था कि जिन्होंने राम के इस मंदिर को बनाकर दुनिया तक राम की जय जयकार की गूंज लगवाई, वो राम भक्तों का तो समर्थन करते। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। जो खुले मंच से राम नाम बोलते हैं, राम की जयकारा लगाते हैं, वो हार जाते हैं, और जिनके मुंह से राम निकलता नहीं वो जीत रहे हैं। दिया और उनको कैसे हरा दिया। जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया, ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन हो मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है। अयोध्या में जिस तरह की बातें सामने आ रही है सीट हारने के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट। राम मंदिर बना है, ये अयोध्या वासियों के लिए नहीं बना है, केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं बना है, पूरे सनातनियों के लिए बना है। जो 100-125 करोड़ सनातनी है ना, उन सबके लिए राम मंदिर बना है। ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ऐसे में भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वहां से पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन नतीजों में भाजपा को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हर कोई हैरान है कि आखिर रामनवमी अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों शिकस्त मिली। चुनाव में भाजपा को हार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अयोध्या वासियों को जमकर कोस रहे हैं। इसे लेकर अयोध्या के साधु संतों समेत जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। 1992 का वो कालिख जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो, और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। ये दोगले जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे हम उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्यावासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा, अब कहाँ गया जो राम को लाए थे। तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्यावासी पे धिक्कार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। ये वह अवस्था भविष्यवाणी है संतों का। उनको कैसे हरा दिया। जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया, ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन हो मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है। और ये सिर्फ मुझे, एक मात्र मुझे नहीं है, बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया, और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। अयोध्या को
कभी पूरा भारत सहित पूरे सनातन में जो हिंदू है, पूरे विश्व में सनातनी हिंदू है, वो शायद माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यजनक है हिंदुओं के लिए, अयोध्या के हिंदुओं के लिए। ये कालिक कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये वही अमर अकंटक कालिक है जो मंथरा के मस्तक पर लगा था, जो माता कैकेयी के मस्तक पे लग गया था, जो अयोध्या वासियों के मस्तक पे लग गया था, जिन्होंने भगवान राम को वनवास दिला दिया, जिन्होंने माता सीता को वनवास दे दिया। ये वो अमर कालिक है, ये वो अकंटक कालिक है जो जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक ये कालिक हिंदुओं के मस्तक पर रहेगा, कि जिन्होंने भव्य दिव्य राम मंदिर बनवाने का काम किया, 500 वर्षों के कालिक को विध्वंस कर दिया, उन्हीं को इन्होंने हरा दिया। निजी स्वार्थ, अक्षर निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे। और लगभग 5 लाख वोट जो है तो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को मिला। अब उसमें विपक्ष जो है षड्यंत्र में सफल रहा। विपक्ष ने क्या किया कि एक दलित को यहाँ से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा, और जिनको प्रत्याशी बनाए वो दलितों के नाम पर, कुछ जातिवाद के नाम पर कुछ वोट ले लिए, और कुछ तमाम कारण रहा। एक बार जो है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा भी इसमें कारण रहा। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके, और वो जो है यहाँ पैसा भी काफ़ी बांटे हैं, तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं, और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा कि अयोध्या में भाजपा का हार बहुत दुखद है। हम सब जानते हैं कि यहाँ राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, विकास के नए आयाम गढ़े गए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, जिससे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अयोध्या में बड़ा भक्त माल मंदिर के महंत अवधेश दास का कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या की जनता ने पूरा प्रयास किया, फिर भी कुछ न कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से अयोध्या वासियों को कई प्रकार के ताने सुनने पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर लोग अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। स्वाभाविक है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन कहाँ कमी रह गई, इस पर राजनीतिक दलों को मंथन करना चाहिए। सभी साधु संतों ने राम मंदिर को लेकर भाजपा के पक्ष में वोट दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जिनका घर टूटा, जिनकी दुकान टूटी, अगर इन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट नहीं दिया, इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या में चौड़ीकरण के बाद वहां का विकास धरातल पर दिख रहा है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।